on which we have to showcase that yes, there are people, their life is full of inspiration. So we are picking last year's Dharohar we kept, and Dharohar, in that also we took 4-5 stories in which we are proud of our Shivaji, we are proud of our Anadhai, we are proud of our Sudama, wherefrom we are learning. So this is what we want our children. We want our children to be Eklavya. We want our children to be Arjuna. We want our children to be great heroes. So if we do not tell them our stories, and how will they learn? This will, once upon a time there used to be Mahabharata, there used to be Krishna. So we thought that let's give them the direction, let's give them the path which keeps them motivated, which keeps them ongoing, the energy, the level of thinking rises, wherein the present day children are हम बच्चों को सिखाएं कि हम क्या देना चाह रहे हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी सभ्यता है, जो हमारे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमें पूर्वजों से क्या शिक्षा मिलती है, हम वही बच्चों को सिखाएं और उनको ऐसे सांचे में डालें जिनसे उनकी जिंदगी जो है वो कांटों से भरी ना हो, और वो उनको एक मार्गदर्शक मिले, पथ प्रदर्शक मिले, जो ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है, जो हमारे पास वेद हैं, जो हमारे पास उपनिषद हैं, वो बच्चे आज वेदों के नाम भी नहीं पता होंगे बच्चों को। जो working, all the schools are working on it कि excellence in education and we are rooted to our culture। और ये जो फंक्शन आज हमारा गीता पे है, हमारे सारे फंक्शंस स्कूल के, छोटे फंक्शंस या बड़े फंक्शंस, सारे फंक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है जो खाली बच्चों के लिए नहीं है, जो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हम सब के लिए है। मुझे लगता है कि हर बार शायद वो एक रिन्यू होता है हमारा कि हमको ये इस बारी हैप्पीनेस पे, फिर उसके बाद शायद विजडम पे, तो ये शायद बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग ये फील करने लग गए हैं। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल गीता को अपनी रेकमेंडेड लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। एक रेकमेंडेड बुक लिस्ट होती है जहाँ पर गीता एक बहुत ही हाई रेकमेंडेड रीडिंग लिटरेचर है। सेकेंडली, कोई भी इंटरनेशनल करिकुलम ऐसा कहता है कि आप अपने बच्चों को ग्लोबल और लोकल दोनों ही अप्रोचेस दीजिए। फाउंडेशन का, इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो फाउंडर्स का, हमारे फाउंडर चेयरमैन लेट श्री जगदीश चंद्र अरोड़ा जी और चेयरपर्सन अभी जो फिलहाल चेयरपर्सन मैडम एल अरोड़ा जी, हमेशा कहते हैं कि नैतिक मूल्यों के बिना जो हमारी शिक्षा है वो किसी काम की नहीं। हाल फिलहाल में हम लोग खबरों में पढ़ते रहते हैं, एक 18 साल के किसी बच्चे ने अपने घर में अपने माता पिता की जान ली। ऐसी बहुत दर्दनाक खबरें हम लोग आए दिन पढ़ते हैं। और जो आजकल हमारे परिवारों में या हमारे आसपास के जो हम बच्चों को जब देखते हैं कि वो क्यों इतने हाइपर एक्टिव हैं, क्यों हमेशा फ़ोन और गेम्स उनके लिए अपने सबसे बड़ी चीज़ें बन गई हैं। ये गैजेट्स जो हैं, जो हमारे सोशल मीडिया में कितना इन्वॉल्व है, बच्चे इतना ज़्यादा एक्सपोजर उनको छोटी एज में गैजेट्स, टैब, मोबाइल फ़ोन से जो उनको इतना जल्दी एक्सपोजर जो मिल गया है, ये जो अभी फिलहाल में जो जनरेशन है, जो स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे हैं, ये इन बच्चों से पहले आने वाली सब जनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको जेन अल्फा और जेन जी के नाम से हम लोग आज के ज़माने में जाना करते हैं। इनके रिस्पॉन्सेज, इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो इनके पहले की जनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इनका जन्म तब हुआ जब इंटरनेट के भी बाद सोशल मीडिया पूरा व्याप्त हो चुका था इस पूरे वर्ल्ड में। यहाँ से ऑडिटोरियम से बाहर निकले कुछ भी करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाता। कहना भी मुश्किल हो जाता है, करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये निभाने की चीज़ होती है। संस्कार किसी कहने से नहीं होगा, करने से होगा। इसीलिए जैसे स्कूल का नाम है JBM ग्लोबल स्कूल, सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
हमारे स्कूल्स का नाम था बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल या बाल मंदिर ग्रुप ऑफ स्कूल्स। हमारे फादर, जैसे आपको पता चला कि हमारे फाउंडर लेट श्री जगदीश चंद्र अरोड़ा जी के जाने के बाद उनका नाम हुआ जगदीश बाल मंदिर। और ये उनकी जब एक रस्म पकड़ी होती है तो स्कूल में ही थी, तो एक उनके बहुत बड़े मित्र थे और उस समय चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के। उन्होंने ये बात कही कि जगदीश, आपसे जगदीश ये बाल मंदिर नहीं रहेगा, ये जगदीश बाल मंदिर होगा। उन्होंने उसी मंच से ये उद्घाटन किया था। और फर्स्ट उनके जाने के बाद, क्योंकि स्कूल का नाम रजिस्टर्ड होता है आप सब जानते हैं, तो उसको नाम चेंज में बड़ा प्रॉब्लम्स होते, तो हमने वो तो नहीं किया, लेकिन उनके जाने के बाद हमने एक संस्था बनाई, उसका नाम रखा गया जगदीश बाल मंदिर। वो अभी भी ये लक्ष्मीनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वो स्कूल है, उसका नाम जगदीश बाल मंदिर है, वो भी हमारी संस्था, उसका आज का कार्यक्रम भी चल रहा है। उसके बाद जब लोग कहते हैं कि जगदीश बाल मंदिर बहुत बड़ा नाम सुनता है, ओल्ड फैशन सा लगता है, तो थोड़ा सा नया नाम होना चाहिए, जगदीश बाल मंदिर नहीं रखना था। लेकिन हमने जगदीश बाल मंदिर, हमने जो भी नाम रखा जाएगा वो रखा तो जगदीश बाल मंदिर से जाएगा, तो उसको उसके कारण से हमने इसको JBM ग्लोबल स्कूल किया। तो संस्कारों की जहाँ तक बात है और टॉपिक की जहाँ तक बात है, इसमें कोई एक टॉपिक इस फंक्शन के लिए लिया गया ये जरूरी नहीं है। पिछले लगभग 37-38 वर्षों से ये चीज नोट की जा रही थी कि आज की डेट में, आज जितने हमारे को अपने बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है, उससे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। आज का पेरेंट, जो आज का पेरेंट है, उसको भी संस्कारित रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए रामायण पाठ के कार्यक्रम, जैसे आपको बताया गया, रामचरितमानस का ये पाठ हुआ। ये उससे पहले कुछ सच्चाई तो ये है कि मीडिया और एडवर्टाइजिंग और इससे बिल्कुल दूर है। आपने भी कभी JBM ग्लोबल स्कूल की ब्रांडिंग या कभी कोई ऐसा नाम नहीं सुना होगा, कभी नाम नहीं सुना होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ब्रांडिंग में नहीं, अपने बच्चों के साथ काम करने में ही विश्वास रखते हैं हम लोग, हमारी बेसिक पॉलिसी है। लेकिन अभी पिछले कुछ फंक्शन से भी कुछ चर्चाओं में ये बात आई कि नहीं, हमारे चौथे स्तंभ को हम छोड़ नहीं सकते हैं, हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए और उनसे अपनी माध्यम से हम अपनी बात कहेंगे, वो ज़्यादा स्पीड से हमारे को लेकर जाएगी। तो इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपके साथ किया। अच्छा सर, ये जो एनुअल डे का जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को किस तरह जोड़ रहे हैं आप? देखिए, हम अपने बहुत ज़्यादा तो हम कहें तो पेरेंट्स से अपने बच्चों से जो बच्चों के डायलॉग्स हैं या बच्चों का इस तरीके का जो कार्यक्रम है, अगर कोई भी चीज़ उठती है, कोई भी बात उठती है, अगर मैं कोई गलत दृश्य देखूँ तो मेरे माइंड में घूमता रहेगा कि मैं गलत दृश्य देखूँ। ऐसे ही जब हम कोई ठीक चीज़ ढूंढते हैं, ठीक चीज़ चुनते हैं, तो उसका असर भी उनके माइंड पर, उनके स्तर पर जाता है, वो डिस्कशन शुरू होता है। जैसे आज गीता का टॉपिक रखा गया तो आपसे डिस्कशन हुआ, ऐसे हर घर में डिस्कशन होता है कि मेरी मदर ने या मेरी टीचर ने आज इस बारे में ये समझाया, क्योंकि हमारे लिए ध्येय रहता है जो टॉपिक हमने लिया उसके बारे में काफ़ी चर्चा हम बच्चों से करते हैं। और ऐसी तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जो उसे घर जाकर भी उसे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो नो डाउट कि हम अपने मैसेज अपने बच्चों के द्वारा अपने पेरेंट्स तक दे पाते हैं।